हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद संगमित्रा में। दोस्तों, आज मदर्स डे है और मैं बोलना चाहूँगी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। एंड दोस्तों, आज मेरा 7th मॉक टेस्ट है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची। अनुसूची कौन सी है? 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं। मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल जो है ना, वो 8 शेड्यूल में वर्तमान यानी प्रेजेंट में कितनी भाषाएं हैं, यानी लैंग्वेज कितनी है। तो दोस्तों ये 22 है, ठीक है। कितनी भाषाएं हैं हमारे भारतीय संविधान में? ये 22 भाषाएं हैं, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, काफी इम्पोर्टेंट है और यूपीएससी के एग्जाम में ये कई बार पूछा जा चुका है यहाँ से। तो ये सिंधी जो है, ठीक है दोस्तों, सिंधी 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है। और जो कब किया गया था? 1967 में हुआ था, ठीक है। उसमें सिंधवी को ऐड किया गया, ठीक है दोस्तों देखो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, है ना, तब क्या था? तब 14 लैंग्वेज थी। कितनी थी? 14 लैंग्वेज थी। उसके बाद समय के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन में भाषा संबंधित अमेंडमेंट होते रहे हैं। तो इसके कारण मतलब अब जो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, ठीक है दोस्तों। तो कोंकणी को सिंधी को 21वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, ठीक है। और कोंकणी हो गया, मणिपुरी होगी, नेपाली, है ना, ये 3 लैंग्वेज को 71वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, जो कि 1992 में हुआ था, उसमें जोड़ा गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं अब 92वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है उस 2003 में, ठीक है। तो ये मैथिली, डोगरी, बोडो, ठीक है, और संथाली, इन भाषाओं को जोड़ा गया। तो अब टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेज जो है वो कितनी है दोस्तों? 22 भाषाएं हैं, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट है वो भाषाओं से संबंधित कितना पार्ट है? पार्ट दोस्तों 17 है, ठीक है। पार्ट 17 है। और लैंग्वेज जो भाषा संबंधी प्रावधान है वो 343 से 351 तक, ठीक है। याद रखना, 343 से 351 तक के जो आर्टिकल है वो भाषाओं से रिलेटेड है, यानी लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं कि जो पार्ट 17 है, तो राजभाषा जो है ना दोस्तों, राजभाषाओं को 4 लेवल पर बांटा गया है, ठीक है। राजभाषा जो है, हम देखिए इंडिया में हमारे भारत की जो कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है। जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हमारी हिंदी है, ठीक है। और जो हिंदी है उसको ही हमारी राजभाषा हिंदी है, लेकिन लिपि कौन सी है? वो देवनागरी है, ठीक है। लिपि जो है देवनागरी है। आगे बात करते हैं, तो देखिए मैंने राजभाषा को 4 भागों में बांटा है, ठीक है, बताती हूँ। देखिए, एक संघ की राजभाषा होगी, ठीक है दोस्तों। संघ की राजभाषा होगी आर्टिकल 343, ठीक है। हमारी जो भाषा शुरू होती है तो 343 से होती है, ठीक है। तो संघ की राजभाषा 343 है। अब बात करते हैं प्रादेशिक भाषा, जिसको हम क्षेत्रीय भाषा भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आर्टिकल 345 है इसका, ठीक है। राज्य के विधानमंडल में ये भाषा यूज की जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। एक सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गई। तो इनकी भाषा संबंधी जो है ना, भाषा संबंधी आर्टिकल कितना है? तो 348 का, याद रखना, ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो 348 का जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो भाषा जो यूज की जाएगी वो केवल और केवल हिंदी नहीं की जाएगी, केवल और केवल इंग्लिश ही प्रयोग की जाएगी। यानी कोई भी केस हो या कैसे भी, मतलब जो उसकी ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही रहेगी, ठीक है दोस्तों। अब बात 4th नंबर की है। तो 4th नंबर की जो भाषा है ना, तो विशेष उत्पन्न किया गया है उसमें, ठीक है। तो आर्टिकल कितना है? 350 है दोस्तों। 350 जो आर्टिकल है वो भाषाई अल्पसंख्यक से रिलेटेड है, ठीक है। भाषाई अल्पसंख्यक से रिलेटेड है। उसमें 3 आर्टिकल आते हैं, कौन कौन से? 350 क, 350 ख और 351, ठीक है। तो ये जो है वो माइनॉरिटी कमीशन से रिलेटेड है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत, यानी भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आपातकालीन उपबंध का प्रावधान है। तो दोस्तों ये पार्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 18, ठीक है। पार्ट 18 में
आपातकाल यानी जो इमरजेंसी प्रोविजन है वो पार्ट 18 में उल्लेखित है। ठीक है दोस्तों, तो 3 तरह की इमरजेंसी लगी है, मतलब इमरजेंसी प्रोविजन है 3 टाइप का। ठीक है, 3 टाइप का। तो फर्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों आर्टिकल कितना है 352। ठीक है, अब राष्ट्रीय आपातकाल होता क्या है, कैसा लगता है दोस्तों, अगर हमारे इंडिया पर तीसरे व्यक्ति का मतलब दूसरे व्यक्ति का युद्ध है ना, किसी व्यक्ति का युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक अशांति की स्थिति पैदा हो जाती है तो राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों अब राष्ट्रपति आपातकाल जो लगाया गया था, जैसे 44वें संविधान संशोधन जो हुआ था है ना, तो 1978 में हुआ था, तो उसमें आंतरिक अशांति की जगह दोस्तों सशस्त्र विद्रोह की संज्ञा दी गई है। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कैसा लगता है दोस्तों, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, अब दोस्तों अगर राज्य में राज्य सरकार जो होती हैं अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखकर काम नहीं करती हैं या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन के उसके जो इंस्ट्रक्शन है, उसकी जो रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं करती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को रिपोर्ट भेजी जाती है, जिसके तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल जो आर्टिकल जो है वो 360 है। ठीक है, कितना है, आर्टिकल 360 है दोस्तों। जब आपातकाल राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल जो है वो कैसा लगता है दोस्तों, अगर मतलब देश की जो वित्तीय शाखा है उसमें किसी भी तरह की अगर लैक हो जाती है यानी कमी आ जाती है या फिर कोई तीसरे व्यक्ति का इंटरफेयर हो जाता है तो देश में क्या है, वित्तीय आपातकाल लग जाता है। ठीक है, तो ये किसके तहत लगता है, देखिए दोस्तों 338 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1978 में। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल संबंधी घोषणा कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब ये आर्टिकल काफी इम्पोर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ठीक है दोस्तों, तो जिनको भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है, तो उन्होंने आर्टिकल 356 को यानी राष्ट्रपति शासन को मृत्यु पत्र की संज्ञा दी है। ठीक है दोस्तों, किस पत्र की, मृत्यु पत्र की संज्ञा दी है। ठीक है, किसने, डॉक्टर अंबेडकर ने। तो दोस्तों कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप सेशन पसंद आया होगा और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।